हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। हमने एक क्वेश्चन टाइप का देख लिया। अब हम आज पढ़ेंगे एक और अमेजिंग स्टोरी। पहली जो स्टोरी थी लेटर टू गॉड, उसके बाद हम ये स्टोरी पढ़ने वाले हैं मैडम राइट्स द बस। ठीक है, जैसे ये पढ़ते ही आपको क्या ख्याल आया होगा कि ये मैडम राइट द बस यानी कोई मैडम है जो बस की राइड करवा रही है। ठीक है, ऐसा ही कुछ सोचा होगा ना आपने ये टाइटल पढ़ के। तो ऐसा नहीं है। तो अपने इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके पहले हम अपना कैरेक्टर देख लेते हैं कि कैरेक्टर कौन है। तो ये जो है मैडम राइट्स बस, जो लिखा है वल्ली कन्नन ने, यानी राइटर जो है वो साउथ इंडियन राइटर है। उस हिसाब से फिर उन्होंने अपने कैरेक्टर का नाम भी साउथ इंडियन कैरेक्टर का जो नेम होता है उस हिसाब से रखा है, जिसका नाम थोड़ा टिपिकल है, वल्ली अम्मई। तो वो इसीलिए वो ऐसा बोलना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो उसे शॉर्ट में सब लोग क्या बोलते थे, वल्ली। ठीक है, जैसे हमारे नाम्स होते हैं वो बड़े हैं अगर, तो उसे शॉर्ट कर देते हैं, उस हिसाब से इसका नाम भी शॉर्ट कर दिया है और बोलते हैं उसे वल्ली। और ये कैरेक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 8 साल की लड़की है, 8 इयर्स ओल्ड गर्ल है, जो कि अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर रखती है और उसके साथ साथ उससे करेज भी रखती है कि वो अपनी जो डिजायर्स है वो फुलफिल कर सके। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि आगे पहले क्या होने वाला है। अब देखते हैं स्टोरी। तो उसके लिए जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था वीडियो में कि अपनी जो इमेजिनेशन पावर है वो हाई लेवल पर कर ले। जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ वैसे वैसे विजुअलाइज करें ताकि आपको ज्यादा मजा आए। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। ये जो वल्ली है 8 इयर्स ओल्ड गर्ल, वो ऐसी जगह पर रहती है जहां पर उसकी स्ट्रीट में 8 इयर्स और उससे मतलब उसकी एज वाले कोई बच्चे है ही नहीं। अब उसका दुख आप समझ सकते हैं, अगर अपनी एज वाले बच्चे नहीं होते तो खेलेंगे क्या। आप ही इमेजिन कर लो, अगर आप जहाँ पर हो आजू बाजू आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपकी एज के होंगे, ज्यादा से ज्यादा या तो 1 साल छोटे या फिर 1-2 साल बड़े उसे। ठीक है, उसी हिसाब से आपका ग्रुप होगा तो आप लोग एंजॉय कर सकते हो। पर वल्ली के नसीब देखो, बैड लक, तो ये उसके वहां आजू बाजू कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसके साथ वो खेल सके। और ये जो स्टोरी है वो एंशियंट टाइम की, मतलब बहुत ही पुरानी स्टोरी, जब लोगों के पास इस तरह से स्मार्टफोन नहीं होते थे और फोन ना होने की वजह से ना वो पबजी खेल सकते हैं ना लूडो खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली गेम्स जो अभी आप लोग खेलते हैं वो सारी गेम्स तो वो खेल नहीं सकती थी, और टीवी भी नहीं थे। ये 90s के पहले वाली बात है। ठीक है, तो उस टाइम पे इतना कुछ होता नहीं था। तो ये बच्ची जो है उसका एक ही काम रहता था और वो अपने एंजॉयमेंट किस हिसाब से देखती थी, तो उसका घर जो है वो एक स्ट्रीट के सामने था, तो यानी कि वहां से रोड पर सारी चीजें उसे दिखती थी। तो वो वहां पर खड़ी रहती थी डोर के सामने और देखा करती थी वहां से जो बसेस पास होती है उसे। और लकीली क्या था पता है, उसी उसके घर के सामने एग्जैक्ट बस स्टॉप था। बस स्टॉप है तो वहां पर लोग ज्यादा होंगे। ठीक है, तो वो स्टेशन पे मतलब स्टॉप पे सारे लोग उतरते थे और वहीं से सब लोग जाते थे, और यही उसकी फेवरेट पास मतलब टाइम पास करने वाले एक्टिविटी थी। वल्ली ऐसे देखती रहती थी। अब ये रोज देखती थी तो उसे उस समय मजा आने लगा, पैसेंजर्स जो आते जाते हैं उसको देखने में। फिर उसके बाद उसे एक दिन इसे डिजायर हुई, जैसे मैंने बोला ना उसकी डिजायर जो है वो फुलफिल करना चाहती। तो उसकी डिजायर ये थी कि वो भी एक दिन इस बस में राइड करे। ठीक है, पहले उसने चाहा कि ये विश थी और कि वो करे अपने बस में राइड, और फिर उसने ये जो विश है वो फुलफिल करने के लिए एकदम मतलब डिटरमाइन हो गई कि हमें ये करना ही है, कुछ भी हो जाए उसे वो बस राइड करनी थी। अब ये छोटी बच्ची है तो अकेली तो बस राइड कैसे करेगी। ठीक है, वो तो कर नहीं सकती। और अगर मम्मी को उसने ऐसा बोला कि उसकी ऐसी विश है कि उसे सिर्फ बस में घूम के वापस आना है, तो क्या मम्मी अलाउ करेगी? नहीं करेगी। तो अब ये बच्ची क्या करेगी? ठीक है, तो ये बच्ची जो है वो वहां पर खड़ी रहकर देखती रहती है और सारी चीजें ऑब्जर्व करती है कि बस कितने बजे आती है, बस कितने बजे वापस जाती है, रूट किस हिसाब से है, वो सारी बातें। और उसके जो नेबर्स जो
ऐसे कंटिन्यूसली जाते आते थे, ट्रैवल करते थे, उनकी बातें चुप चुप कर सुना करती थी। और सुनने के बाद फिर उसने उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे सब लोगों को, क्या, ताकि लोगों के पास से उसे इंफॉर्मेशन मिल सके और एग्जैक्ट टाइम उसे पता चले कि ये बस कितने बजे आती है, बस का रेंट क्या है। अब कहीं पर जाना है तो पता तो होना चाहिए ना कि रेंट कितना है, तभी तो वो ट्रैवल कर पाएगी। ठीक है, तो उसने वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर ली। अब जब उसने इंफॉर्मेशन निकाली तो क्या मालूम पड़ा, यहाँ से उसका जो गांव है वहां से एक 6 माइल अवे एक छोटा सा गांव है जहां पर ये बस जाती है। बस एक टाइम जाने के 30 पैसे लेती है। ठीक है, तो बस फेयर जो है वो एक साइड का जाने का कितना है, 30 पैसे, और 45 मिनट में ये 6 माइल का जो डिस्टेंस है वो क्लियर कर देती है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को याद रहे। तो जो विलेज है वो कितना दूर है, 6 माइल्स उसके घर से। ठीक है, 45 मिनट लगते हैं एक बार जाने में। ओके, 30 पैसे हैं एक साइड की राइड के, ये उसने पता कर लिया। अब इतना एक साइड का तो उसने पता कर लिया, अब वहां जाएगी तो वापस भी तो आना पड़ेगा ना, तो यानी कि उसे कितने पैसे कलेक्ट करने हैं, 30 + 30 यानी कि 60 पैसे उसके पास होने चाहिए। अब लड़की की यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। अब उस टाइम पर इतने 60 पैसे कैसे वो सेव कर पाती। ठीक है, अगर अभी के बच्चे हैं तो वो तो आराम से ऐसे 500-600 रुपए तो पॉकेट मनी में मिल जाते हैं, तो कहीं पर भी खर्चा कर सकते हैं, राइट। पर ये बच्ची नहीं कर सकती थी, और ऊपर से उसकी सारी जो चीज़ें हैं यानी हॉबी, तो उसमें उसे स्वीट बहुत पसंद थी, तो वो सारी चीज़ें खाएगी, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सब कुछ। ठीक है, फिर शुगर कैंडी, वो सब कुछ खाने के लिए उसे पैसे चाहिए होते हैं। और साथ साथ वो शौकीन थी कि उसे राइड्स करना भी पसंद था, यानी कि मेरी गो राउंड में भी वो उतना बैठती थी। तो ये सारी चीज़ों में से पैसे कहाँ से बचते, तो ये तो हो गई मुसीबत। अब उसने क्या किया पता है, 8 इयर्स ओल्ड गर्ल ने ये बस राइड करने के लिए सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया। क्या आप लोग करोगे सेक्रीफाइस ऐसा कुछ करने के लिए, करोगे कि नहीं, जल्द से बताना। ऐसी कोई डिजायर अगर है आपकी जिसे फुलफिल करने के लिए आपने कोई सेक्रीफाइस किया हो। ठीक है, तो ये बच्ची ने अब सेक्रीफाइस करना स्टार्ट किया। उसने कहीं ना कहीं से थोड़े थोड़े पैसे सेव करने की कोशिश की, और जो उसकी मतलब उसे अगर कभी इच्छा होती चॉकलेट खाने की तो वो क्या करती, वो पैसे अपने पिगी बैंक में डाल देती। ठीक है, तो उस हिसाब से उसने 60 पैसे कलेक्ट कर लिए। अब फिर उसने एक मास्टर प्लान बनाया। ठीक है, और ये मास्टर प्लान उसने इस हिसाब से बनाया कि बस जो है वो एग्जैक्ट 1 o'clock उसके घर के सामने आती है, और उसने ये सोचा कि मम्मी को बिना बताए ही वो ये बस राइड करेगी। अब सोचो ये 8 ईयर ओल्ड गर्ल जो है वो कितनी स्मार्ट है, अपनी मम्मी से छुपाकर वो कुछ करने वाली थी। ठीक है, तो उसने इस हिसाब से प्लान बनाया कि 1 बजे वो जाएगी, 45 मिनट्स होता है यानी 1:45 को वो वहां पर पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद वहां पर जो पैसेंजर्स है वो उतर जाएगी, और जो बस है वापस वो 2 बजे वहां से निकलेगी और 2:45 तक यहाँ पर वापस आ जाएगी। यानी कि जब तक उसकी मम्मी दोपहर को पावर नैप ले रही है उतने टाइम में तो वो जाकर वापस आ जाएगी और किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये तो हमसे भी स्मार्ट निकली, राइट। इतना तो मैं भी नहीं सोचती कि ऐसे करके वापस आ जाए किसी को पता भी ना चले, पर ये लड़की ने सोच लिया था। अब उसके पास सारा जो स्टफ है वो रेडी था, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन थी, पैसे भी थे, तो वो सिर्फ वेट कर रही थी वो दिन का जिस दिन वो अपना प्लान जो है वो सक्सेस कर सके। तो वो जिसकी वेट कर रही थी वो दिन आ गया। वल्ली ने डिसाइड कर लिया था, तो उसकी मम्मा जैसे सो गए, 1 बजने वाला था, वो बस स्टॉप पर चली गई। और बस स्टॉप पर जाते ही उसका मतलब ये देखिए लग कि उस टाइम पर बस 1 बजे आ भी गई, वरना जनरली क्या होता है बस 10-15 मिनट लेट हो जाती है, तो उस हिसाब से उसके टाइम में गड़बड़ हो सकती थी। पर उस दिन वो बस तो टाइम पर आ गई, यानी 1 बजे वो बस वहां रुकी।
और वल्ली जो है वो छोटे से अपने टाइनी हाथों से ऐसे ऐसे करने लगी। और जो कंडक्टर है उसने देखा कि ये लड़की जो है उसके बाजू में तो कोई है नहीं, तो फिर वो ऊपर चढ़ रही थी। तब कंडक्टर ने पूछा कि आपके साथ कौन है जिसके साथ आप राइड करने जा रही। वल्ली जो है वो अपने माइंड से तो मतलब उसने जो बड़े लोगों की तरह प्लान बनाया था, तो वो क्या समझ रही थी कि वो तो एक बड़ी मैच्योर गर्ल है, यानी कि मैडम टाइप, ठीक है। तो फिर उसने सोचा कि वो इस तरह से है, तो वो कंडक्टर को बोल रही है कि मेरे साथ कोई नहीं है और मैं अकेले ही राइड करने वाली हूँ। तो कंडक्टर ने उसे एक फिगर ऑफ स्पीच यूज किया और उसे बोला मैडम। तो आप बताओगे ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, छोटी बच्ची को मैडम बोलना, ओके। फिर उसने बोला हाँ ठीक है मैडम, तो आप अपनी सीट ले लीजिए और 30 पैसे होंगे एक राइड के। वल्ली जो है उसने जो सेव किए थे उसमें से 30 पैसे ले दिए और देने के बाद उसने टिकट ले ली। अब वल्ली 8 इयर्स ओल्ड गर्ल यानी छोटी सी बच्ची, क्या वो सीट पर बैठेगी तो उसे कुछ दिखेगा? पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। तो वो बच्ची जो है वो वहां पर अपनी जो सीट थी वहां सीट के ऊपर खड़ी हो गई और विंडो के बाहर सब कुछ देखने लगी। अब जाहिर सी बात है 8 साल की लड़की ऐसा करेगी तो बाकी लोग भी ऐसे शॉक नहीं हो जाएंगे कि ये क्या कर रही है। तो बाकी लोग भी उस हिसाब से उसे देखने लगे और बोलने लगे कि ऐसे मत करो बेटा, अगर आप गिर जाओगे तो कहीं चोट आ जाएगी। पर वल्ली तो अपने हिसाब से अपने धुन में थी, तो बोले मैं इतनी छोटी नहीं और ये सारे लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, वाई दे आर पोकिंग देयर नोज इन माई बिजनेस, ठीक है। तो ऐसा उसने सोच लिया और ऐसे ही वो हो गई जैसे अभी आप लोग करते हो, राइट। ये टीन एज ही ऐसी है आपकी जहां पर अगर आपके पेरेंट्स या फिर आपके एल्डर सिस्टर ब्रदर या फिर आपके सर टीचर अगर आपको कुछ बोलते हैं ना, तो आपको ऐसा ही लगता है कि ये लोग हमारी बात में क्यों टांग अड़ा रहे हैं, राइट। पर अभी आप लोग छोटे हो इसीलिए हमें कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, और हम लोग आपको क्यों बोलते हैं उसका रीजन भी इसके बाकी के जो पोर्शन है उसमें पता चलेगा, तो ध्यान से सुनना। ये लड़की ने ऐसा सोच लिया कि इन लोगों को कोई जरूरत नहीं है, ये लोग मेरी बातों में टांग ना अड़ाए, मैं तो अपने हिसाब से एंजॉय करने वाली हूँ, ठीक है। उस हिसाब से फिर उसने राइड में बस में बैठी थी और सब कुछ देख रही थी। बस के बाहर जब वो देखती है तो सारी चीजें उसे इतनी अच्छी लग रही है कि ये सब कुछ कितना सुंदर है और नेचुरल चीजें जो है उसे एंजॉय कर रही है, यानी ट्रीज और वो सब कुछ। जैसे कि सर ने साइंस वाले वीडियो में दिखाया था, जब हम ट्रैवल करते हैं तो फिर हम स्पीड में होते हैं पर हमें ट्रीज जाती हुई दिखाई देती है, राइट। तो वो सारी चीजें उसके लिए नई थी और वो सब कुछ देखकर खुश हो गई। उतने में ही उसे सामने से एक गाय आती हुई दिखती है जो कि वल्ली की तरह छोटी है, ठीक है। मतलब काव का जो बेबी होता है वो बेबी काव, वो भी ऐसे दौड़ते दौड़ते जा रहा है और वो भी एंजॉय कर रहा है। तो वल्ली अपने आप को उससे कंपेयर कर रही है कि ये भी मेरी तरह एंजॉय कर रही है, वो कुत्ती कुत्ती यहाँ से वहां जा रही है, ठीक है। तो उतने में ही ये देखने के बाद अब 45 मिनट्स हो चुके, तो वो लोग पहुंच गए वहां पर। जब बस वहां पर पहुंची बाजू वाले टाउन में, ठीक है, तो सारे पैसेंजर्स जो थे वो वहां पर उतर गए। कंडक्टर ने भी पूछा वल्ली से कि आपको उतरना नहीं है, तो वल्ली बोली नहीं, मुझे तो वापस वहां पर ही जाना है जहां से मैं बैठी थी। फिर कंडक्टर ने बोला कि अभी तो देर है, 2 बजे हमारी बस वापस जाएगी, तब तक एक काम करो वहां नीचे उतर के कोल्ड ड्रिंक पी लो। पर जो वल्ली इतनी ब्रेवली आई थी बस में बैठकर, उसने जब देखा बाहर टाउन में तो वो सारी चीजें कैसी थी, अननोइंग थी, यानी कि उसे कुछ भी पता नहीं था। सारी स्ट्रेंज चीजें, यानी कि लोग भी ऐसे थे जिनको वो जानती नहीं। ऐसी जगह पर आकर वो वल्ली जो है थोड़ी सी डर गई। डरी जाएगी ना, सीधी सी बात है। तो अब ये डर गई, इसीलिए वो बोलती है नहीं नहीं मुझे पानी वानी नहीं पीना, ड्रिंक भी नहीं पीना, मैं तो यहाँ पर ही बैठी हूँ। तो उसने कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पिया और वो वहां पर बस में बैठी रही। फिर 2 बज गए, यानी कि बस वापस जाने का टाइम हो गया। तो फिर बाकी पैसेंजर्स जब आए उस टाइम पर कंडक्टर ने फिर से उसे बोला कि आप सेकेंड टाइम की राइड कर रहे हो, यानी कि आपको अनदर 30 पैसे देने पड़ेंगे। वल्ली ने अपने पॉकेट में से 30 पैसे निकाले और टिकट ले ली, ठीक है। अब बस जब वापस जा रही थी तो वल्ली फिर से अपनी सीट में खड़ी हो गई और सारी चीजें फिर से देखने लगी, ठीक है। दोनों साइड अलग अलग चीजें होती है ना, राइट और लेफ्ट साइड, उस हिसाब से वो एंजॉय करने लगी। अब जब वो देख रही थी तब सडनली बस जो है वो ब्रेक लगी और सब लोग बातें कर रहे थे। तो वल्ली ने ध्यान से सुना कि ये सारे लोग क्या बात कर रहे।
तब उसने देखा विंडो से कि जो बेबी काऊ जो है, जिसको देखकर वो खुश हो रही थी, जो यहाँ से वहां भाग रही थी, वो इस तरह से भागते भागते एक स्पीडिंग ट्रक से टकरा गई और उसकी वहां पर डेथ हो गई। ऑन द स्पॉट वो गाय जो है यानी काऊ वो मर गई थी। अब वल्ली ने उसे देखा और तभी उसे ख्याल आया कि ये जो गाय है, और उसने कुछ भी बिना सोचे अपने लाइफ ऐसे एंजॉय करना चाहा और उसका परिणाम क्या हुआ, ऐसी उसकी डेथ हो गई। और वल्ली जो है अब वो समझ गई कि उसे कुछ ऐसी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है जो उसके बस में नहीं है। वो अभी छोटी बच्ची है तो उसे आराम से सीट में बैठना चाहिए, और वो डरी सहमी सी वापस अपने सीट में बैठ गई। यही रीजन होता है कि आप लोग अभी छोटे हो, आप लोगों को पता नहीं है कि दुनिया कैसी है, इसीलिए हमें आप लोगों को डांटना पड़ता है, समझाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आगे से अगर आपके पेरेंट्स या फिर हम लोग आपको कुछ समझाना चाहते हैं तो उसे इस हिसाब से ना ले कि ये हमें टोक रहे, पर ऐसा समझिए कि हम आपको कुछ बुरी चीज होने से बचा रहे। ओके, तो वल्ली अब समझ गई, खुद ही समझ गई। आपने अगर ये कहावत सुनी हो तो, कि जो गुजराती में है, हार्या ना वड़े मीन्स मार खाए त्यारे वड़े, ए टाइप, वो ऐसी एक है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आपको समझाते हैं तो वो आप नहीं समझोगे, पर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो आप लोग समझोगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से वल्ली भी जो है ये इंसिडेंट देखने के बाद समझ गई। अब वापस वो लोग 2:45 को बस जब उतरी तो वो वहां पर अपने घर के बस स्टॉप पर उतर गई, और जल्दी से उसकी मम्मी को पता ना चले वैसे वहां पर आने लगी। उसने जब देखा तो घर पर उसकी मम्मा जो है उसकी आंटी के साथ बातें कर रही थी, और टॉपिक क्या था पता है, कि वो दोनों डिस्कशन कर रही थी कि लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है वर्ल्ड में जो हमें नहीं पता है। तो उनके घर में भी ऐसी एक बात हो गई जो उन्हें नहीं पता थी, इसीलिए वल्ली जो है वो अपनी मम्मी की बात को एग्री करती है और वो बोलती है हाँ सही बात है कि वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे ध्यान में नहीं होता। अब इसने इतनी बड़ी बात कह दी तो आंटी जो है उसकी वो भी वही सोचने लगी जो वल्ली दूसरे लोगों के बारे में सोच रही थी। यानी आंटी जो है वो सोच रही थी वाई वल्ली इज पुटिंग हर नोज इन अवर बिजनेस, यानी अवर टॉक, यानी कि उसको अपने ये बड़ों की बात में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। पर वल्ली ही जानती थी कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, बिकॉज वल्ली जो है वो किसी को पता ना चले ऐसे ये एक बस राइड कर आई थी, ठीक है। तो ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। जल्द ही मिलेंगे एक और अच्छी नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।